आप देख रहे हैं एसी न्यूज 24 चैनल। उत्तर प्रदेश जनपद संभल से बड़ी खबर। पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी होगा सौंदर्यीकरण। संभल बनेगा तीर्थ स्थल। देश विदेश से घूमने आएंगे पर्यटक। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश जनपद संभल से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। संभल में पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी, तोता मैना की कब्र और फिरोजपुर के किले का होगा सौंदर्यीकरण। और जिलाधिकारी ने कहा कि विलुप्त हो चुकी धरोहरों को उनके पुराने अस्तित्व में लौटाया जाएगा। एएसआई के साथ डीएम और एसपी ने विलुप्त हो चुकी पुरानी विरासतों का किया दौरा। 250 तीर्थ स्थल और कूपों को किया जाएगा संरक्षित। जिलाधिकारी ने कहा कि देश दुनिया से संभल में घूमने आएंगे पर्यटक। जीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, संभल सदर का मामला। संवाददाता प्रदेश क्राइम रिपोर्टर अभय प्रताप सिंह, जनपद संभल से खास रिपोर्टिंग। बावड़ी कुएं पर आए हैं, चोर तोते मैना की कब्र भी देखी है। क्या देखा है यहाँ पे सर? संभल प्राचीन नगर रहा है और इस नगरी में इतिहास से लेकर वर्तमान तक अनेक अवशेष उपलब्ध भी हैं, दिखते भी हैं और उनको हम संरक्षित करने का, सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसी के क्रम में एएसआई की टीम के साथ हम भ्रमण कर रहे हैं। सर, एएसआई प्रोटेक्ट होने के बावजूद भी आज ये पूरे खंडर में तब्दील है, इनका दशा बहुत ही खराब है। एएसआई प्रोटेक्टेड जो फिरोजपुर का किला है वो है और एएसआई ने वहाँ पे प्रयास भी किया है, वहाँ पे चारदीवारी की है, उसे सुरक्षित किया है, किंतु उसके बाद भी आसपास के जो लोग हैं उनका रेगुलर वहाँ आना जाना रहता है, टू एंड फ्रो रहता है। इस कारण से वहाँ समस्या है थोड़ी, तो वहाँ वो एएसआई को हमने अवगत करवाया है, तो एएसआई उसकी ओर ध्यान देगा। दूसरा जो नीमसार तीर्थ का कुआं है वो यहाँ का सबसे जागृत कूप है, क्योंकि उसी में जल मिला है, तो वो तीर्थ भी जागृत है। मुझे लगता है इस कारण से भी वहाँ पे जल मिला है और मात्र 10 से 12 फीट पर जल है। इसके बाद तोता मैना की जो कब्र है वो भी थोड़ी जीर्ण शीर्ण हालत में, उसी को भी सुरक्षित करने की आवश्यकता है। और चौथे स्थान के ऊपर जो राजपूत काल की बावड़ी है जो पृथ्वीराज चौहान के समय में बनी थी, तो वो भी बहुत सुंदर बावड़ी है, अंदर बहुत भव्य भी है। इसको भी सुरक्षित और संरक्षित करने की आवश्यकता है। सर, जिस तरह से ये संभल पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी कही जाती है और उनकी ये उन्हीं की निशानी बताई जाती है बावड़ी कुआं, लेकिन आज ये बड़ी बदहाल स्थिति में है। चोर कुएं के नाम इसको दे दिया गया है। इतिहास को संजोएगी नहीं तो इतिहास आपको छोड़ देगा, तो इतिहास को पकड़ना भी पड़ता है, इतिहास से सीखना भी होता है और इतिहास की चीज़ों को भविष्य में बताना भी होता है। जब ये सब चीज़ें होंगी तो आप देखिए पूरे देश के अंदर जो स्थान हमारे हैं, मैं तो राजस्थान का रहने वाला हूँ और राजपूत काल का जो इतिहास है बहुत ही समृद्ध इतिहास है और सारा संसार घूमने आता है। तो जब हम संभल को सुरक्षित और संरक्षित रखेंगे तो पूरा संसार संभल में भी आएगा भ्रमण के लिए, तीर्थाटन के लिए, पर्यटन के लिए। जिस तरह संभल की ये जो धरोहर हैं सब विलुप्त होने की कगार पर है, क्या इनका जीर्णोद्धार किया जाएगा, रखरखाव किया जाएगा आने वाले समय में? बिल्कुल जीर्णोद्धार किया जाएगा स्टेट आर्कियोलॉजी की टीम के साथ और एएसआई की टीम के सहयोग से। हम इनको बहुत अच्छे से सुरक्षित भी करेंगे, अपनी विरासत को संरक्षित भी करेंगे और भविष्य में सबको बताएंगे भी। अभी और ऐसी कितनी विरासतें होंगी जो मृत अवस्था में विलुप्त हो चुकी हैं, उनका रखरखाव वगैरह किया जाएगा? 19 कूप और 68 तीर्थ सामान्य रूप से मिलते हैं, कुल 87 है। उसके अतिरिक्त अनेक स्थान हैं, जैसे इसकी गिनती उसमें नहीं होती लेकिन ये भी एक स्थान है। तोता मैना की कब्र है वो भी एक स्थान है, वो इसकी गिनती इसमें नहीं होती। जैसे अनेक स्थान है, अभी तो काउंटलेस में कह सकता हूँ। और फाइनली मुझे लग रहा है कम से कम 200-250 स्थान यहाँ पे कम से कम होंगे जहाँ लोग आएंगे, 2, 4, 5 दिन बताएं। हम भी कहेंगे कि भाई एक दिन गुजारें संभल में। संभल के 68 तीर्थ 19 कूपों को लेकर के सर क्या कार्रवाई की जा रही है? कितने तीर्थ जो है जागृत कूपों को हम संरक्षित करा रहे हैं। एक कूप जल्दी ही आपके सामने उसका वर्तमान दृश्य प्रस्तुत होगा कि कितना उसका सौंदर्यीकरण और कितना उसकी साथ संभाल और उसको हम संवार रहे हैं। ये सर संभल के फिरोजपुर के किले के अलावा सर सोनन का भी किला था, वो भी बड़ा प्राचीन माना जाता है। वहाँ पे भी हम भ्रमण करेंगे, मैं और कप्तान साहब दोनों भ्रमण करेंगे। धीरे धीरे भ्रमण कर रहे हैं ताकि चीज़ों, क्योंकि समय लगता है, इतनी प्राचीन चीज़ें हैं उनका स्ट्रक्चर भी नष्ट नहीं होना चाहिए और अच्छे से उनकी खुदाई भी हो, एक्सकेवेशन भी हो। तो धीरे धीरे जितनी भी एएसआई की चीजें हैं और एएसआई से अन्य भी जितनी चीजें हैं उन सभी का भी भ्रमण करें। जितनी चीजें हमारी विलुप्त हो चुकी हैं, जिन लोगों ने इन पर अतिक्रमण कर रखा है, अवैध कब्जा कर रखा है, क्या उन सबको नष्ट करवा जाएगा, हटवा जाएगा? आपने बोला अवैध कब्जा, अवैध तो हटता ही है हमेशा। जी, ठीक है, थैंक यू। चलो।